तो बिल्कुल से मैं आप सबके साथ पर्टिकुलरली ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर बात करना चाह रहा था, लेकिन बीच में इतने सारे बम फूटते जा रहे थे रेगुलरली। मतलब अगर पिछले हफ्ते की बात करता हूं, इतने बड़े बड़े रॉकेट छोड़े गए हैं जिससे पूरी की पूरी इंडियन कार मार्केट के अंदर हलवा सा फैल गया है। मतलब यहाँ पर मैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन की बात कर रहा हूँ। आज वाली वीडियो के अंदर मैं खासा तौर पे ब्रेजा फेसलिफ्ट के ऊपर तो अपडेट आप लोगों को करने वाला हूँ, और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि मारुति की 1.5 लीटर कार्स का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है, उनके अंदर क्या इंजन रहने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं उन गाड़ियों के अंदर, नेमली विक्टोरिस के अंदर, ग्रैंड विटारा के अंदर। क्योंकि देखो सारी गाड़ियों के अंदर सेम ही इंजन को यूज किया जाता है। इस वाली वीडियो के अंदर स्पेशल फोकस फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन्स को लेकर रहने वाला है, और जो जो अपडेट्स अपने पास आई हुई हैं, क्योंकि इस वक्त हम लोग ट्रांजिशन फेज के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स ऑलरेडी मारुति ने शोकेस कर दी हैं, तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर एंड तक जरूर बने रहे। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन हाई बटन को भी जरूर से दबा दें। अब दोस्तों अगर आपको याद होगा, अराउंड 2 महीने पहले, आई थिंक मार्च या अप्रैल का मंथ था, उस वाले मंथ के अंदर मारुति के एंड से कुछ इंस्टा के ऊपर रील्स शेयर करी गई थी, जिसके अंदर मेंशन किया हुआ था योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू, समथिंग स्मार्ट इज कमिंग। मतलब आज से अराउंड 2 से 2.5 महीने पहले उन सारी रील्स को मैंने बिल्कुल से आप लोगों के लिए कोट करके बताया था कि इन सारी जो रील्स है उनका क्या मतलब निकल कर आ रहा है। उस टाइम के ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मारुति किन फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन्स के ऊपर काम कर रहा है। मैं आपके लिए सीधा वो वाला क्लिप ही लगा देता हूँ, पावर ट्रेन को मेंशन करना चाहते हैं। अब दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अंदर इस वक्त 3 पावर ट्रेन्स के अंदर काम चल रहा है। मैंने अपनी रोज की वीडियोस के अंदर उन तीनों पावर ट्रेन्स के बारे में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। अब कौन सी 3 पावर ट्रेन्स हैं आपको पता होगा अगर आप चैनल की वीडियोस को रोज देखते हो। दोस्तों सबसे पहली जो पावर ट्रेन जिसके ऊपर काफी टाइम से MSIL काम कर रहा है, Z12E सीरीज हाइब्रिड इंजन। दोस्तों ये एक हाइब्रिड इंजन है, और इस इंजन के साथ मारुति फ्रॉन्क्स के अंदर ये लोग काफी टाइम से टेस्टिंग भी कर रहे हैं, मतलब रोड टेस्टिंग कर रहे हैं। एक तो दोस्तों ये वाला इंजन है जो फ्यूचर रेडी है, मतलब कल को जो भी चीज हो जाए, चाहे E22 आ जाए, E25 आ जाए, चाहे जैसी भी एमिशन नॉर्म्स आ जाए, चाहे कैफे 3 नॉर्म्स आ जाए, चाहे BS7 आ जाए, ये वाली हाइब्रिड पावर ट्रेन आपको बिल्कुल सिक्योर करेगी, और फ्यूचर रेडी कार इस तरीके से बिल्कुल हो सकती है। दूसरी पावर ट्रेन जिसके अंदर MSIL काफी टाइम से काम कर रहा है दोस्तों, फ्लेक्स फ्यूल कार्स के अंदर MSIL काफी टाइम से काम कर रहा है। फ्लेक्स फ्यूल कार्स भी दोस्तों फ्यूचर रेडी कार्स हैं, और दोस्तों ये कार्स वो हैं जो काफी ज्यादा हाई परसेंटेज के अंदर एथेनॉल पेट्रोल को बियर कर सकती हैं। दूसरी पावर ट्रेन तो दोस्तों ये है, मतलब फ्लेक्स फ्यूल पावर ट्रेन, जिसके अंदर मारुति सुजुकी काम कर रहा है ऑलरेडी। मतलब मारुति के फ्लेक्स फ्यूल इंजन आने से 2 महीने पहले मैंने ये वाली चीज आप लोगों को बता दी। बहुत सारे भाई उन चीजों को समझ पाए, अभी तक वो सारे भाई रुके हुए हैं। बहुत सारे भाई जो उन चीजों को नहीं समझे वो आज की डेट में मेरे को कमेंट कर रहे हैं हमारी E20 गाड़ी का क्या होगा, फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स आने वाले हैं, फ्यूचर रेडी इंजन्स आने वाले हैं, अब होगा तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप सबको सिर्फ उस टाइम के ऊपर बचा सकता हूं, अपने सारे सोर्सेज से बात करके, अपने सेल्फ एनालिसिस के अकॉर्डिंग, सारी मार्केट को डीप डाइव करके मैं आप सबको सिर्फ उस टाइम तक बचा सकता हूं जब तक आप गाड़ी को परचेज ना कर लें। आप एक बार गाड़ी को परचेज कर लें, उसके बाद आप कोई भी कमेंट करें या मेरे को ईमेल करें, क्योंकि एक बार आप गाड़ी को खरीद लोगे ना, कोई भी ब्रांड रिफंड कभी भी नहीं करेगी। और आज की डेट में भी दोस्तों क्या माहौल चल रहा है, मेरे को पीछे से बहुत ज्यादा धक्का आ रहा है कि सारे डिस्काउंट्स के बारे में बताया जाए। मेरे को मल्टीपल कॉल्स आ रही हैं, मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं कि ब्रांड्स के जो डिस्काउंट्स हैं, मतलब जो कंज्यूमर ऑफर्स हैं, उनको बताया जाए। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हो। मिनिमम 25,000 रुपए का ब्रेजा के ऊपर चल रहा है, मिनिमम 10,000 रुपए का स्विफ्ट के ऊपर चल रहा है, और नेगोशिएशन अलग चल रही है। 20 से 40,000 रुपए तक की नेगोशिएशन ब्रेजा के ऊपर चल रही है। इस मार्केट सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए ये वाली चीजें मैं आपको कैसे बता दूं, ये तो एक तरीके से मिसगाइड करने वाली चीज हो जाएगी ना। अराउंड 700 से 800 वीडियोस ऑलरेडी चैनल के ऊपर मैं बना चुका हूं। मिसगाइड किसी भी वीडियो के अंदर करने का आज तक किसी भी वीडियो का मोटिव नहीं रहा है। और किस तरीके से कोई इंसान पैसे को जमा करके एक गाड़ी को खरीदता है, देखो हम लोगों को फर्क पड़ता है जो एक एक पैसा कहां पे लगाना है और कहां पे नहीं लगाना। हर चीज को सोच समझ के चलते हैं, हिसाब किताब से चलते हैं। हम लोगों ने भाई साहब बिजली का बिल भी भरना है, हम लोगों ने पानी के बिल भी भरने हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है। हम लोग बार बार नहीं खरीद सकते गाड़ियों को कि 1 साल के बाद हम फिर से गाड़ी खरीद लें, 2 साल के बाद हम लोग फिर से गाड़ी खरीद लें। और जो भी सारे चैनल के पुराने भाई लोग हैं जो गाड़ियों को ऑलरेडी खरीद चुके हैं, वो भी जब चैनल के ऊपर आकर कमेंट करते हैं, मेरे को भी बराबर का दुख होता है। और हिजाशी टिकुशी जी और पार्थो बनर्जी के मुंह पे उस वक्त गिला पता है क्यों था, मैं आपको बताता हूं। जब उस पावर ट्रेन का लॉन्च किया जा रहा था, उन दोनों के मुंह के ऊपर इसलिए शिकवा था कि एक तरीके से
इन लोगों का प्लान सामने आ गया। देखो मैं तो आपको चैनल के ऊपर बहुत टाइम से बताते हुए आ रहा था, लेकिन एक तरीके से मारुति का जो प्लान है वो सबके सामने आ गया, पूरे वर्ल्ड के सामने आ गया। आप मेरी 6, 7, 8 महीने पुरानी वीडियोस भी उठाकर देख लो, मैं फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन्स की बात 1 साल से करते हुए आ रहा हूं कि हम लोग ट्रांजिशन फेज के अंदर आने वाले हैं, ट्रांजिशन फेज के अंदर आने वाले हैं। पुरानी गाड़ियां आधे रेट के ऊपर बिकेंगी, पुरानी गाड़ियां आधे रेट के ऊपर बिकेंगी। मैं आपको यह भी टाइम के ऊपर बताता चला गया कि जो मोटे मोटे डिस्काउंट्स आ रहे हैं, कोई 1 लाख रुपए का दे रहा है, कोई 2 लाख रुपए का दे रहा है, कोई 2.5 लाख रुपए का दे रहा है। तो हालात इस वक्त दोस्तों ऐसे गंभीर हो चुके हैं कि शोरूम वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने पुराने स्टॉक को निकालने के लिए, क्योंकि पुराने स्टॉक के ऊपर मिट्टी के साथ साथ जंग भी लगेगा अब इनके स्टॉक यार्ड के अंदर। अब ये सारी बातें मैंने आपको ब्रेजा फेसलिफ्ट का नाम लेकर क्यों बताई है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, ये जो 1500 सीसी का इंजन है जो ब्रेजा के अंदर आता है, ये मारुति की बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आता है। XL6 और अर्टिगा के अंदर भी बिल्कुल सेम इंजन है ब्रेजा वाला, 15 kc, 1500 सीसी डिस्प्लेसमेंट, 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर, डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, यही इंजन है बहुत सारी गाड़ियों के अंदर मारुति की। तो देखो हम सबको ये वाली चीज तो सामने आ गई है कि मारुति ने अपने 1200 सीसी इंजन के अंदर मैसिव चेंजेस कर दिए हैं, मतलब उस वाले इंजन को फ्यूचर रेडी बना दिया है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज के ऊपर गौर करवाना चाहता हूं। अगर मैं यहां पर मारुति के 1200 सीसी इंजन की बात कर लेता हूं ना, तो जो मारुति का 1200 सीसी 4 सिलेंडर इंजन स्टार्ट होता है वो कौन सी गाड़ी से स्टार्ट होता है? मारुति वैगनआर से स्टार्ट होता है। बिल्कुल से आपको अभी समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्योंकि उस गाड़ी को ये लोग ऑलरेडी शोकेस कर चुके हैं, दिखा चुके हैं कि जी हमारा ये वाला जो इंजन है ये रेडी हो चुका है। मतलब एक तरीके से इस चीज को तो अब कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ना कोई कमेंट कर सकता है नीचे, क्योंकि जब मैं इंजन्स को और गाड़ियों को अनकवर करने के स्टेज के अंदर होता हूं, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं कुछ नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब एटलीस्ट कोई भी फ्लेक्सफुल इंजन को लेकर तो नीचे कमेंट नहीं कर सकता 1200 सीसी वाले को लेकर। अब जिस प्रकार से मारुति का 1200 सीसी का इंजन स्टार्ट होता है वैगनआर के साथ, मारुति का जो 1500 सीसी का इंजन है वो स्टार्ट कौन सी गाड़ी से होता है? हम सब भाइयों की चहेती गाड़ी से होता है, मारुति ब्रेजा के साथ होता है। तो मैं यहां पर दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन लोगों ने अपना 1200 सीसी का इंजन वैगनआर के माध्यम से दिखाया है ना, सबसे पहले जो आएगा इनका 1500 सीसी इंजन के अंदर जो भी चेंजेस रहने वाले हैं वो मारुति ब्रेजा के माध्यम से ही ये लोग हम सबको फर्स्ट टाइम इंडियन कार मार्केट के अंदर दिखाएंगे। देखो वो कोई भी फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन हो सकती है। देखो अपने पास ये वाली अपडेट भी आई हुई थी कि ब्रेजा के अंदर CBG के अंदर भी काम किया जा रहा है, और बिल्कुल से मारुति अपने 1.2 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के अंदर भी काम कर रहे हैं काफी टाइम से। इसके बारे में भी चैनल के ऊपर अराउंड 1 साल पहले बता दिया गया था। और चौथी जो फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन है उसके अंदर चैनल के भाई इवन मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन देखो है तो वो फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर ये लोग लॉन्च कर चुके हैं। ई विटारा के माध्यम से ये ईवीज को भी लॉन्च कर चुके हैं, और 49 kWh बैटरी के साथ मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट बहुत ही धमाकेदार काम करेगी। मैं अगर आपको बताऊं तो जिस तरीके से 1200 सीसी इंजन कार्स की चाल अब मारुति का 1200 सीसी इंजन देखने के बाद सेट होगा, उसी तरीके से जो ब्रेजा के अंदर इंजन दिया जाएगा ना, चाहे वो फ्लेक्स हो, चाहे वो CBG हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो, उसी के हिसाब से बहुत सारी गाड़ियों की भी चाल सेट होगी दोस्तों इंडिया के अंदर। जो इंजन ब्रेजा के अंदर आएगा ना उसी के हिसाब से बहुत सारी गाड़ियों की भी चाल सेट होगी इंडिया के अंदर। जिस तरीके से वैगनआर के 1.2 लीटर के हिसाब से बहुत सारी गाड़ियों की चाल सेट होगी इंडिया के अंदर। तो बिल्कुल से दुर्घटना से देर भली, और ये देर बहुत ज्यादा की नहीं रहेगी, काम जल्दी ही बनेगा। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है दिवाली तक हम लोगों के पास मारुति ब्रेजा का फेसलिफ्ट विद फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इनको करना ही पड़ेगा। कैफे 3 नॉर्म से पहले इन लोगों को चेंजेस को करना ही पड़ेगा। और कुछ भाई देखो ऐसे हैं जो चैनल के साथ 3, 4, 5 महीने से जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सबको ये वाली चीज बोलना चाहता हूं कि अब आप सबको बहुत बड़ी चीज ऑलरेडी दिख चुकी है। जो मैं इतने टाइम से बोल रहा था वो आपके सामने अब साक्षात हो चुकी है। मैं यहाँ पर फ्लेक्सफुल इंजन की बात कर रहा हूं। अगर आप इस इंजन को देखने के बाद भी E20 गाड़ी खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल वहां पर आपकी मर्जी है, आप उस कार को खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताया था, बहुत ही तगड़े डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर आपने अभी गाड़ी लेनी है ना, मोटे डिस्काउंट्स लेना, मोटे डिस्काउंट्स, क्योंकि शोरूम वाले इस वक्त किसी भी कीमत के ऊपर गाड़ियां देने को उतावले हैं। एक बार आप बस फ्लेक्सफुल गाड़ियों का नाम ले लेना, ये नाम सुनते ही ऑलरेडी 20 से 30 हजार रुपए डाउन आ जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारो अभी भी पेट्रोल गाड़ी बिल्कुल मत लेना। पेट्रोल गाड़ियों का कल बिल्कुल ही धुंधला दिखाई में दे रहा है, और बहुत ही क्लियर धुंधलाहट दिखाई दे रही है। उठानी है अभी अगर तो CNG ही उठाना, और अगर बजट थोड़ा सा ऊपर का है तो हाइब्रिड उठा लेना। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर दबा दें। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत, एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।